जहाँ तक है इनके पास, मतलब इन सभी के पास विंड टाइप एलिमेंट वाले बीस्ट होंगे। और ये सब देखने में ताकतवर भी लग रहा है, मतलब इनके बीस्ट भी ताकतवर हो सकते हैं। और मैं और मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे बीस्ट, वो सब तो बायोमिक लेवल 2 पे ही है। पता नहीं म्यूटेंट ग्रासहॉपर यहाँ क्या कर पाएगा। श्योर, मन मन सोचता ऑफकोर्स श्योर यहाँ पर म्यूटेंट ग्रासहॉपर के भरोसे ही आया था ताकि वो यहाँ पर कुछ जलवा दिखा सके। और इसी तरीके से एक तरीके से फ्लेयर का नाम भी फेमस होगा और म्यूटेंट ग्रासहॉपर भी थोड़ा लाइट में आ जाएगा। तो आप में से पहले कौन लड़ना चाहता है? वो अनाउंसर श्योर और बाकी सभी की तब देखते हुए कहता, जहाँ पर एक आदमी हिचकते हुए आगे बढ़ता। उस आदमी ने वाइट शर्ट पहन रखी थी और धीरे धीरे एक अपोनेंट की तरफ बढ़ रहा था जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ था। अच्छा, तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो? ठीक है। इतना कहने के बाद वो अपोनेंट वो अपनी जगह से खड़ा होता और उस टेबल से छलांग मारकर आगे आ जाता। देखते ही देखते उस स्टेज के ऊपर जहाँ पर पीछे की तरफ बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ था, वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सभी लोग उस नज़ारे को देख पा रहे थे। आज पता नहीं क्या होगा, ये दोनों काफ़ी समय से लड़ रहे हैं लेकिन हर बार वही आदमी जीतता। इस बार देखते क्या होता, ये हर बार उसे ही चैलेंज करता। पता नहीं क्या होगा। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये तो है, ये दोनों ही ताकतवर, इनके बीस्ट भी ताकतवर होंगे ही। लेकिन अगर उस आदमी के पास ही विंड एलिमेंट हुआ तो उसे बीस्ट को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। श्योर है, मन मन सोचता। लेकिन श्योर ये देख पा रहा था कि उस आदमी के पास कोई भी विंड टाइप एलिमेंट नहीं है, मतलब उसका बीस्ट होगा जो कि इतने समय से उस आदमी को हरा रहा है। देखते देखते वो आदमी अपने हाथों को मूव करता, जहाँ पर वो एक बटन को दबाता और देखते देखते उस सामने उसका बीस्ट अपीयर होता जो कि देखने में कमाल का लग रहा था। श्योर उस बीस्ट को देखता है जो कि बीस्ट नहीं एलियन था। और सच में उसके पंख वो तो डरावने लग रहे थे। वो थोड़े से पिंक कलर से चमचमा रहे थे, लेकिन पिंक कलर का होने के बावजूद वो डरावने थे, बहुत ज़्यादा डरावने। उस एलियन की पूरी बॉडी, वो तो बाप रे बाप, उसमें इतने सारे गड्ढे बने हुए थे और अंदर तक जा रहे थे। वो देखने में कमाल के लग रहे थे, काले रंग के गड्ढे। और उसकी आंखें, उस हरे रंग की आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भी उसके अंदर समा जाए, ऐसी देख के लग रही थी उस पूरे एलियन की बॉडी। तो ये है उसका बीस्ट, मतलब एलियन। श्योर मन ही मन उस आदमी को देखते हुए कहता, सच में इस एलियन की ताकत तो कमाल की थी और शायद इसके पास विंड एलिमेंट था, इसलिए उसने इसे बाहर बुलाया। देखते देखते वो एलियन उस आदमी के सामने जाकर खड़ा होता और वो आदमी भी अपने बीस्ट को बुलाता, जो कि ज़्यादा नहीं, एक ईगल जैसा बीस्ट था। लेकिन उस ईगल के सर से 2 सींग निकल रहे थे जिसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी भी निकल रही थी। श्योर ये सब कुछ पहली बार देख रहा था। लगता है यहाँ पर हाइब्रिड बीस्ट ज़्यादा है, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुँचा दिया। श्योर मन मन सोचता। देखते देखते वो ईगल जैसा बीस्ट तेजी से आसमान में फड़फड़ाते हुए उड़ता और देखते देखते उसके सर के सींग वो चमकते हैं और अगले पल उसके दोनों सींगों से कुछ अजीब सा निकलता है जो कि सफ़ेद रंग की रोशनी की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये तो विंड एलिमेंट जो कि किसी गोली की तरह तेजी से जा रहा है। श्योर हैरानी से कहता, वो विंड एलिमेंट किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह गोल गोल घूमते हुए तेजी से उसी एलियन की तरफ जा रहा था। वो एलियन जैसे ये देखता, वो अपने पूंछों को थोड़ा सा आगे करके हल्का सा वेव करता और देखते देखते उसके पूंछ से काफ़ी ज़्यादा विंड एलिमेंट निकल जाती है। और वो विंड एलिमेंट ऐसी थी जैसे कि कोई चाकू हो। वो सीधे जाकर उन दोनों ड्रिलिंग मशीन जैसे विंड एलिमेंट से टकराती है और बीच हवा में एक धमाका होता है। लेकिन वो धमाका हुआ क्यों, वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। हवा हवा से टकराई, बस सभी की नज़र में यही लग रहा था। ये बस हवा नहीं थी, इन लोगों ने, इन दोनों ने जो चीज़ बनाई उसके अंदर जान थी, और जिसके अंदर जान हो वो बस कुछ चीज़ नहीं रह जाती है। श्योर मन मन सोचता। तेजी से वो एलियन अपने पंखों को फड़फड़ाता और उसके पंखों के फड़फड़ाते ही वहाँ पर चारों तरफ हवा ही हवा चलने लगती है और सभी के बाल तेजी से हवा में लहराने लगते हैं। सभी लोग उस एलियन और उस ईगल को आसमान में उड़ता हुआ देखते रहते हैं। वो दोनों ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अगले पल वो ईगल एक हल्की सी फ्लिप मारता है जिसके कारण उसके पंख फड़फड़ाते हुए बहुत बड़ी विंड एलिमेंट को अनलीश करते हैं जो कि एक बड़ी सी दीवार जैसा दिख रहा था और वो सीधा उस एलियन की तरफ बढ़ रहा था। वो एलियन तुरंत ही अपने पंखों को हल्का सा फड़फड़ाता और अपने हाथों को भी आया करता है, जिसको देखते देखते उसकी पूरी बॉडी के सामने एक ड्रिलिंग मशीन जैसी विंड एलिमेंट दिखने शुरू हो जाती है। वो हवा तेजी से ड्रिलिंग मशीन की तरह गोल गोल घूमते हुए उस बड़ी सी दीवार को तोड़ कर रख देती है और उसे पार कर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो दीवार जिसके बीचों बीच इस वक्त वो एलियन जा रहा था, वो दीवार उसका साइज और शेप बदलना शुरू हो जाता है और देखते देखते वो एक बॉल में बदलने लगता है। उस विंड एलिमेंट वाले दीवार ने तेजी से अपने आप को श्रिंक किया था और उस एलियन को एक बॉल के अंदर बंद कर दिया था। एक तरीके से वही एक बॉल बन गया था और वो एलियन उस बॉल के अंदर कैद हो गया था। वो एलियन अपने दोनों तरफ देखता, जहाँ पर उसके बाहर आने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वो एलियन अपने विंड एलिमेंट से उस अंदर में कुछ कर नहीं सकता था। ऑफकोर्स विंड एलिमेंट है तो उसने उस बॉल के अंदर थोड़ी सी विंड छोड़ी ही नहीं थी, लेकिन अब भी विंड एनर्जी उस एलियन के अंदर तो होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि वो विंड एलिमेंट से कुछ बना पाए। इसलिए वो एलियन एक तरीके से ट्रैप दिख रहा था। ये क्या उस चैलेंजर ने फ्लेनेंसा को हरा दिया?
कुछ लोग हैरानी से कहते हैं, लेकिन फ्लेनेंसा वो तो नॉर्मल दिख रहा था और अभी भी अपनी जगह पे बैठा हुआ था। ओहो कम ऑन, ये नाटक खत्म भी करो। फ्लेनेंसा जैसे ही ये कहता, फ्लेनेंसा की इस आवाज़ को सुनते ही उसका एलियन अगली पल उसकी आंखों से हरी रंग की रोशनी तेजी से चमकती है और उस बॉल के बाहर एक सफ़ेद रोशनी दिखनी शुरू होती है जो कि तेजी से गोल गोल घूम रही थी। वो एक विंड अटैक था जो कि बीच हवा के बीच में किसी छुरी की तरह तेजी से मूव कर रहा था। लेकिन अगर वो छुरी अगर उस बॉल से टकराएगी तो उसके साथ साथ तो उस बीस्ट को भी नुकसान पहुंचेगा, मतलब उस एलियन को। इससे ये करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता। रिस्की क्या, इसमें पक्का उस एलियन की जान चली जाएगी। श्योर समझ चुका था ये सब कुछ, इसलिए लेकिन फिर भी श्योर ये देख रहा था कि आखिर ये एलियन करना क्या चाहता। वो एलियन अपने सारे विंड वेपन को अच्छे से कंट्रोल करते रहता और अगले पल वो सारे विंड अटैक तेजी से उस बॉल की तरफ आने लगते हैं। बेवकूफ़, खुद हारना चाहते हो क्या? फ्लेनेंसा का ओपोनेंट वो फ्लेनेंसा किससे कहता, लेकिन फ्लेनेंसा वो तो बस अपनी आंखें बंद करके वहीं लेटा हुआ था। अगले पल वो अजीब सी विंड बॉल वो टूट जाती है और वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन किसी को भी उस धमाके के बीच कुछ दिख नहीं रहा था। सभी लोग इस वक्त उस एलियन को ढूंढ रहे थे कि वो बचा भी है या नहीं, और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि ऑफकोर्स यहाँ जीतता कौन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद वो एलियन तो बचा नहीं हो सकता। सभी को और श्योर को भी यही लग रहा था, लेकिन अगले ही पल आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और पिंक रंग की रोशनी फैलाते हुए तेजी से वो एलियन आसमान में जाता है। अगले पल उसके हाथों में एक ड्रिलिंग मशीन जैसी विंड एलिमेंट दिखने लगती है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन जैसी थी। वो अपने हाथों से तेजी से आगे मूव करता है और एक खतरनाक सा पंच सीधे उस ईगल के सर के आर पार कर देता है। और वो ड्रिलिंग मशीन जैसी चीज़ जो कि उसके हाथों में लगी हुई थी वो सीधे उस ईगल के सर को आर पार कर देती है और उस ईगल की आंखों से खून निकलता है और वो नीचे गिर जाता है और अपने मास्टर के नीरकोर में वापस चला जाता है। और इसी के साथ सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ऑफकोर्स आज फ्लेनेंसा ने जीत कर ये साबित किया है कि उसे विंड एलिमेंट में कोई हरा नहीं सकता। जहाँ तक है इस एलियन की ताकत कुछ ज़्यादा ही है, बायोमिक लेवल 5 या फिर उससे आगे हो सकता है, ये कोई आइडिया नहीं। लेकिन मेरे बीस तो कमज़ोर है और ऊपर से एलिमेंटल पावर वो उनकी ख़त्म भी हो सकती है, जबकि इस एलियन के पास इतनी खतरनाक पावर्स हैं। ये इतनी देर तक एलिमेंटल पावर्स को होल्ड कर रख पाया और उसे इस्तेमाल भी कर पाया। लड़ाई करने से पहले डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, श्योर मन सोचता। लेकिन म्यूटेंट का सुपर वो तो एकदम एक्साइटेड हो गए उस एलियन को देख रहा था, जैसे कि वो उसे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तुम उसे लड़ना चाहते हो? श्योर, म्यूटेंट ग्रास सुपर से कहता है, जो कि उसके नीरोकोर में बैठकर ही सामने देख रहा था। और म्यूटेंट ग्रास सुपर अपने सर को हाँ में भी हिला रहा था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, श्योर इतना कहता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगले पर श्योर को पीछे धक्का देते हुए एक आदमी आगे जाता है। रुको, अब मेरी बारी है। फ्लेनेंसा, मैं तुमसे ही लड़ना चाहता हूँ। वो आदमी फ्लेनेंसा ऐसे ही कहता है, जो कि अपनी जगह पर जा रहा था। ओहो देखो दोस्त, मैं रात में सोया नहीं हूँ, अगर तुम मुझे सोने नहीं दोगे तो मैं, अच्छा ठीक है चलो। वो फ्लेनेंसा इतना कहता है और फिर से स्टेडियम में आ जाता है और इस बार भी बिल्कुल वही होता है। फ्लेनेंसा आसानी से उस आदमी को हरा देता है और तीसरा आदमी भी आकर फ्लेनेंसा को ही चैलेंज करता है, जहाँ पर वो भी आसानी से हार जाता है। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये लोग फ्लेनेंसा को हराकर यहाँ फेमस हो जाएंगे। बकवास, फ्लेनेंसा को इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि यहाँ के टीम लीडर्स, उनके पास भी जो बीस्ट है, उनके पास इतनी एलिमेंटल पावर नहीं है कि वो इस एलिमेंटल बीस्ट को हरा सके, मतलब इस एलियन को। काफ़ी सारे लोग फ्लेनेंसा की तारीफ करते हुए कहते हैं। अब देखना ये है कि ये नया लड़का क्या ये भी फेमस होने के लिए फ्लेनेंसा को ही चैलेंज करता है। अगर करता है इसका मतलब तो यही है कि ये बाकियों की तरह ही है, जो कि यहाँ पर बस अपना नाम बनाना है, खुद को ताकतवर बनाना है नहीं। कुछ लोग एक दूसरे के कानों में फंसवाते हुए कहते हैं, लेकिन श्योर उन सारी चीज़ों को सुन पा रहा था, लेकिन श्योर उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। फ्लेनेंसा वो अपने जगह पर ही कर रहा था, जैसे कि श्योर उससे ही बुलाने वाला हो। लगता है ये नया, इसलिए ये मुझे चैलेंज तो नहीं करेगा। फ्लेनेंसा मन ही मन सोचता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अगले पल श्योर उसे रोक देता। जरा सुनिए, वो फ्लेनेंसा से कहता, तो क्या तुम भी मुझे चैलेंज करने वाले हो? फ्लेनेंसा स्माइल के साथ कहता, मैं यहाँ पर नया हूँ, इसलिए आपको चैलेंज करना मेरी खुद से नसीबी होगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मन तो आपसे बिल्कुल लड़ने का नहीं है, आप इतने ताकतवर हैं और मैं तो यहाँ पर अभी अभी आया हूँ। बस मेरा बीस्ट आपके इस एलियन से लड़ना चाहता है। असल बात यह है कि मेरा बीस्ट वो ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है बार। तो फ्लेयर वो उस आदमी से कहता, ऐसे बीस्टों को कभी भी रोका मत करो, बाहर आ जाने दो उसे। वो फ्लेनेंसा वो श्योर से कहता। सभी लोग हैरान देखने लगते हैं और फ्लेनेंसा को देखने लगते हैं। अरे फ्लेनेंसा पागल हो गए हैं क्या? उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का बस फेमस होने के लिए। कुछ लोग इतना कह रहे थे इतने में। रुको, तुम सभी को शायद दिख नहीं रहा। उसने कहा कि उसका बीस्ट मेरे एलियन से लड़ना चाहता है और ताकतवर बीस्ट से लड़ने में उसके मतलब इस फ्लेयर के बीस्ट को मज़ा आता है। जाहिर सी बात है, ताकतवरों को सामने देखकर सभी की पैंट गीली हो जाती है। और अगर इसका बीस्ट मेरे एलियन से लड़ना चाहता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा जोश तो होगा ही।
जिससे वो लड़ाई के बीच दिखाई देगा, और अगर वो कुछ मिनट टिक भी गया तो मैं मानूंगा कि तुमने जो कहा वो सच था, वरना तुम बस यहाँ फेमस होने आए थे, मैं मान जाऊंगा। फिलेनेक्स वो श्योर से कहता। मैं समझ गया, श्योर इतना कहता और तुरंत ही स्टेडियम के दूसरे कॉर्नर पर चला जाता। और फिर फिलेनेक्स अपने एलियन को बुलाता, जो कि सामने आके खड़ा हो जाता और श्योर को देखने लगता था कि वो अपने बीस्ट को बुलाए और वो तुरंत ही उसके बीस्ट पर हमला कर दे। दूसरी तरफ श्योर वो तुरंत ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर को बुलाता। म्यूटेंट ग्रासहॉपर की बॉडी वो बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही थी। फिलेनेक्सा भी ये सब देख के थोड़ा हैरान होता। जहाँ तक है ये बीस्ट देखने में कमाल का लग रहा है, इसकी बॉडी की बनावट और मेरे एलियन की बॉडी की बनावट दोनों हूबहू मैच कर रही है। मतलब टक्कर हो सकती है, लेकिन इसका ये बीस्ट कमज़ोर है, कमज़ोर बहुत ज़्यादा, बायोमिक लेवल 1 या 2 पे है शायद। वो फिलेनेक्स मन ही मन सोचता और अपने बीस्ट को दे देता है, जहाँ पर उसका बीस्ट तुरंत ही अपनी जगह से गायब होता है और देखते कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर भी अपनी जगह से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर म्यूटेंट ग्रासहॉपर के पास एक एडवांटेज था, वो प्राचीन बीस्ट था, उसके ब्लड की प्योरनेस 50% प्योर थी, जितना कि श्योर की थी, इसलिए वो बाकियों से 50% ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अगर उसके सामने उसके बराबरी वाला हुआ तो वो उसके 50% ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, उससे ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक इस बीस्ट की ताकत ज़्यादा, मतलब इस एलियन की ताकत, हो सकता है कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर शायद ही इससे बराबरी कर पाए। लेकिन श्योर को नहीं लगता था कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर इतना ताकतवर भी हो गया होगा कि वो इस एलियन से बराबरी कर पाए। वो दोनों ही अचानक से बीच हवा में अपीयर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन उस एलियन का ताकत वो कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए इसका हमला भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। इसलिए म्यूटेंट ग्रासहॉपर अचानक से बीच हवा में गायब हो जाता है। ये क्या, चकमा दे दिया? वो फिलेनेक्स चाहो तब देखते हुए कहता, क्योंकि ऑफकोर्स उसका एलियन ज़्यादा ताकतवर था तो उसका हमला तो उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर को लग जाना चाहिए था। लेकिन असल बात ये थी कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो बीच हवा में मिक्स हो गया था और एक तरीके से फिलेनेक्स का हमला, मतलब उस एलियन का हमला, वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर के आर पार निकल गया था। और म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था एक सही मौके की तलाश में। अगली पल वो एलियन चारों तरफ देखता, अगले पल उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जहाँ पर एक अजीब सी हरे रंग की टेनोडो थी, जो कि जोर से गोल गोल घूमने लगती है और देखते ही देखते वहाँ के आसपास की हवा तेजी से उस एलियन की आंखों में जाने लगती है। म्यूटेंट ग्रासहॉपर वहीं पे था और वो भी खींचकर उसकी आंखों में जाने लगता है। म्यूटेंट ग्रासहॉपर तुरंत ही अपने खतरनाक पंजों से उसकी आंखों पर हमला कर देता और अपने हाथों को अपीयर कर देता, जो कि बीच हवा में थे। अचानक से ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर का पंजा वो इस एलियन की आंखों से लगने लगा था। इतने में ही वो एलियन म्यूटेंट ग्रासहॉपर के हाथों को पकड़ लेता और देखते देखते वो अपने पंखों को जोर से पीछे की तरफ फड़फड़ा कर और नीचे की तरफ मोड़ता है। अपनी पूरी बॉडी को नीचे झुकाने के बाद अपने पंख को एक बार और फड़फड़ाता, जिससे उसकी स्पीड नीचे बढ़ने की बढ़ जाती है। अगले पल वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर को नीचे फेंक देता, जिसके कारण म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो 10 गुनी ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे जाकर टकराता और वो एलियन अपने पंखों को फड़फड़ा कर दोबारा ऊपर चला जाता। नीचे बहुत बड़ा धमाका हुआ था और चारों तरफ धूल मिट्टी फैल गई थी। किसी को भी नहीं दिख रहा था कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर के साथ आखिर हुआ क्या है। करीब 2 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं हो रही थी और उस धुएं के हटने का वेट कभी से हो नहीं रहा था। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे, सच में तुम्हारे इस बीच में दम तो था। वो फिलेनेक्सा फिलेर की तारीफ करते हुए कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता है। अगले पर उस फिलेनेक्सा को कुछ आवाज़ आती है। वो एलियन जो कि पलट के जाने वाला था, अगले पर वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पर एक लाल खतरनाक खंजर सीधे जाके उस एलियन के सर से टकराता है और उसके सर के ऊपर जो बड़ी सी आंखें थी, उसकी आंखों में कुछ तो अजीब सा होता है जो कि लाल रंग का दिखने लगता है। उसके हरे रंग की आंखें वो धीरे धीरे लाल होने लगती हैं और म्यूटेंट ग्रासहॉपर जिसने अपने एडिशनल पावर्स को एक्टिवेट किया था, उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और देखते देखते वो एलियन इससे पहले कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर हमला करता, वो हल्का सा मुड़ता है और उसके पंखों पे अपने खतरनाक पंजों से हमला कर देता, जिससे उसके पंखों पे हल्के से निशान दिखने लगते हैं जो कि फट रहे थे। अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर हल्का सा नीचे मुड़ के सीधे ऊपर जाता है ताकि वो उस एलियन के सर पे चढ़ पाए। वो एलियन हल्का सा पीछे मुड़ता और आसमान में ही अपनी बॉडी को लेटा लेता और अगले पल वो अपने पंखों से तेजी से अपने पंखों से फड़फड़ाना शुरू कर देता। और इसके कारण हुआ ये था कि वो एलियन वो तेजी से उड़ते हुए जमीन की तरफ गया था और म्यूटेंट ग्रासहॉपर जो कि उसके सर पे चढ़ा हुआ था वो उसके ऊपर आ गया था और उस पंख के छोके से वो ऊपर आसमान में चला गया था और एलियन नीचे गया था। एलियन तुरंत नीचे जाते ही अपने पंखों को दोबारा फड़फड़ा कर बच जाता और इस वक्त म्यूटेंट ग्रासहॉपर तेजी से आसमान में जाया जा रहा था, पता नहीं क्यों। अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर आसमान में जाने के बाद तेजी से नीचे मुड़ता और उसके पंख भी निकल जाते हैं। देखते देखते वो अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना शुरू कर देता और वो भी अपने पंखों को तेजी से नीचे की तरफ फड़फड़ा रहा था। लेकिन वो अगर ऐसे नीचे आएगा तो सही चोट लगेगी। वो सोच क्या रहा है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर हवा में गोल गोल घूमना शुरू कर देता और अगले पल म्यूटेंट ग्रासहॉपर के चारों तरफ बहुत सारी विंड एनर्जी जमा होने शुरू हो जाती है, जो कि पूरे म्यूटेंट ग्रासहॉपर को ढक रही थी। और वो विंड अटैक सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, किसी दुगने हाथी जितना बड़ा, और वो हमला सीधे जाकर उस एलियन से टकराने वाला था।
उतनी ऊपर से आसमान से म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने बहुत सारे विंड को अपने साथ काबू करके यहाँ ले आया था। जिसकी वजह से हुआ ये कि अब वो खतरनाक अटैक उस एलियन पे लगने वाला था। वो एलियन भी तुरंत अपने पंखों को फरफराता है और उसके पंखों से काफ़ी ज़्यादा विंड एलिमेंट निकलती है ताकि वो उस हमले को रोक पाए। और देखते देखते उसके सामने भी बहुत बड़ा विंड एलिमेंट का बड़ा सा दीवार खड़ा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। लेकिन अगले ही पल वो एलियन कुछ नोटिस करता, उसके पंख में जो हल्के से कट्स लगे हुए थे जो कि उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर की वजह से लगे थे, वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहे थे। और वो इतने एक्सपैंड हो गए थे कि वो एलियन वो ठीक से बीच हवा में उड़ नहीं पा रहा था अपने पंखों की मदद से। अगले पल उस विंड की दीवार से म्यूटेंट ग्रासहॉपर की उस विंड अटैक टकराने वाली थी और देखते देखते वो दोनों ही एक साथ तेजी से टकराती है और वहाँ पर उस एलियन का बनाया हुआ दीवार वो टूट जाता है और खतरनाक फोर्स उस एलियन के ऊपर भी जाके लगता है और वहाँ बड़ा सा धमाका होता है जहाँ पर फिर से किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। अरे यार, ये फाइट तो कमाल की है लेकिन कुछ दिखे तब तो, एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है। ऑफ कोर्स इस कमाल की फाइट में उन्हें वेट करना पड़ा था, इसलिए उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। वो बीस्ट बायोमिक लेवल 1 या 2 पे था तो फिर हो ना हो ये प्राचीन बीस्ट है, इस लड़के के पास प्राचीन बीस्ट है। वो फ्लेनेंसा मन ही मन सोचता। ऑफ कोर्स प्राचीन ही बीस्टों के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने से ऊपर लेवल वालों से लड़ सके क्योंकि उनके ब्लड की प्योरनेस ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा ब्लड की प्योरनेस होगी उतनी ज़्यादा दुगनी, मतलब जैसे कि 50% प्योर ब्लड की प्योरनेस है तो उस बीस्ट की ताकत बायोमिक लेवल पे रहकर, मतलब जैसे कि वो बायोमिक लेवल 2 पे है और उसके पूर्व में भी अगर कोई बायोमिक लेवल 2 वाला आता है तो एक तरीके से जो प्राचीन बीस्ट है उसकी ब्लड की प्योरनेस जितनी होगी जैसे कि 50%, तो एक तरीके से उसकी ताकत भी 50% ज़्यादा ही होगी सामने वाले बीस्ट से। लेकिन यहाँ पर 50% ताकत बढ़ने की वजह से वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर इस एलियन से थोड़ा बहुत टक्कर कर पा रहा था। लेकिन हाँ, श्योर भी जानता था कि ये मुमकिन नहीं था, लेकिन म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने अपने एडिशनल पावर्स को भी अनलॉक किया था जहाँ से उसकी 2 लेवल अनलॉक हो रहे थे। वो बायोमिक लेवल 4 पे पहुँच गया था अपने एडिशनल पावर्स को अनलॉक करके और प्राचीन बीज तो वो था ही, इसलिए उसकी ताकत इतनी बड़ी हुई थी। लेकिन ये ताकत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और इस ताकत में म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने अपनी पूरी जान लगाई है। श्योर ये अच्छे से जानता था। अगले पल उन्हें आसमान में वो एलियन हल्का फुल्का और घायल सा फरफराता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखता है। ऑफकोर्स उसकी विंड एलिमेंट खत्म हो चुकी थी और अब देखना यह था कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर का क्या हाल है। वो धुआं धीरे धीरे पूरी तरीके से छटता है और देखते देखते सभी लोगों को म्यूटेंट ग्रासहॉपर दिखता जो कि घायल जमीन पर पड़ा हुआ था और हल्के हल्के खड़े रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करीब 5 मिनट तक मेहनत करने के बाद म्यूटेंट ग्रासहॉपर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। एक तरीके से उस एलियन की भी विंड एलिमेंट खत्म हो गई थी और म्यूटेंट ग्रासहॉपर की भी विंड एलिमेंट खत्म हो चुकी थी, इसलिए सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। नहीं, उसको म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने पता है क्या किया, वो अपने पाँव पे जानबूझ के जैसे तैसे खड़ा हो गया और क्योंकि इस एलियन के पास भी विंड एलिमेंट नहीं है और म्यूटेंट ग्रासहॉपर के पास विंड एलिमेंट नहीं बचा है, मतलब वो आदमी लोग इससे पहले कि और भी कुछ कहते अनाउंसर बीच में आता और फिर चलो दोस्तों ये फाइट ड्रॉ हो चुकी है। वो आदमी जैसे ही कहता सभी हैरान दिखने लगते हैं, मतलब उस म्यूटेंट ग्रासहॉपर ने दिमाग लगाया और हारने से पहले इस मैच को ड्रॉ करवा दिया। सभी लोग हैरानी से कहते हैं। श्योर भी तुरंत ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर को अपने न्यूयॉर्क में वापस बुला लेता है क्योंकि अगर म्यूटेंट ग्रासहॉपर वहाँ गिर गया और बेहोश हो गया या फिर हार मान गया तो एक तरीके से जीत उस एलियन की हो जाएगी। श्योर वो मन में कुछ सोच रहा था, अगर ये फाइट एलिमेंटल फाइट नहीं होती तो यहाँ पर ताकत के मामले में तो पक्का हम लोग हार जाते, लेकिन बात थी एलिमेंटल फाइट की तो श्योर स्माइल के साथ कहता उस एलियन की ताकत सच में कमाल की थी और अब भी उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, बस उसकी एलिमेंटल पावर खत्म हुई थी। लेकिन म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो पूरी तरीके से थकार के चूर हो चुका था और इस वक्त श्योर के न्यूयॉर्क में आराम कर रहा था। फ्लेयर वो धीरे धीरे आगे आता और उस अनाउंसर को देखता, क्या मुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा? फ्लेयर थोड़ा सा नॉर्मली पूछता, देखो तुमने हमारे चैंपियन के साथ ड्रॉ किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम्हें थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स मिल ही सकते हैं, कल आकर मेरे ऑफिस में ये रिवॉर्ड्स क्लेम कर लेना। वो आदमी वो फ्लेयर से कहता कल मेरे ऑफिस आएगा तो मेरे फाइनल सॉकेट देख के डर जाएगा और मेरी ताकत भी, तब पता चलेगा इसे कि कौन हूँ मैं। उस अनाउंसर ने जानबूझ के ये किया था। दूसरी तरफ वो फ्लेनेक्स था, वो फ्लेयर के पास जाता है, तुम्हारा नाम फ्लेयर है ना, तुमने सच कहा था, तुम्हारे भी उसके अंदर जोश तो बहुत भरा हुआ है। चलो जाहिर सी बात है हम टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट अभी तुरंत नहीं आने वाला, तुम बुरा ना मानो तो क्या हम लोग साथ में प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं? फ्लेनेंसा वो फ्लेयर से कहता है और सभी लोग हैरान दिखने लगते हैं। फ्लेनेंसा खुद प्रैक्टिस के लिए किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, क्या बात है यार। काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं अभी नहीं, क्या मुझे आपका कुछ मिल सकता है जिससे मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं? फ्लेयर वो फ्लेनेंसा से कहता, हाँ ये मेरा कार्ड है, तुम जब चाहो तब आके मुझसे मिल सकते हो, तुम्हारे जैसे के साथ ट्रेनिंग करके मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
और जाहिर-सी बात है कि तब तक तुम अपने बीस्ट को भी ताकतवर कर ही लोगे। जहाँ तक है तुम्हारा बीस्ट बायोमिक लेवल 2 पे है और मेरा बायोमिक लेवल 4, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तुम्हारे बीस्ट के पास कमाल की ताकत है जिससे वो मेरे बीस्ट का बराबरी कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बीस्ट के कुछ ऐसे पावर्स जो कि छेड़ने नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे बीस्ट को फाइट के बीच में उसे इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक जान पे ना बनाए। क्योंकि ऐसे में तुम्हारा बीस्ट तुम्हारे उन एडिशनल पावर्स का इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसका आदी हो जाता है। वो उस पावर के बिना कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने बीस्ट को ऐसा सिखाओ कि जब तक इमरजेंसी ना हो, तब तक वो अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल ना करे। बस हाँ, ये इमरजेंसी थी जिसमें वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर। वैसे मैं माफ़ करना, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये बीस्ट प्राचीन बीस्ट है? अगर है, तो तुम्हें ये मिला कहाँ से? किस डॉक्टर ने तुम्हारी मदद की, ये बता सकते हो? फ्लेनेंसा। वो फ्लेयर्स कहता है, ये प्राचीन बीस्ट था? और प्राचीन बीस्टों के बारे में सुना है? वो इतने ताकतवर होते हैं क्या? सभी लोग हैरानी से कहना शुरू कर देते हैं। सो गाइस सॉरी, आज वीडियो लेट आया होगा शायद, ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए थे तो लेट हो गया। एंड सो सॉरी, एंड वीडियो एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, तो चलो बाय, टाटा।